हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानतू। तो आप लोगों को पता है कि सेल चैप्टर चल रहा है कोशिका। और आज की जो क्लास है वह आपका कोशिका का अंतिम क्लास है। यहाँ आपका पूरा सेल चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कोशिका विभाजन क्या होता है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड है, ये छोटा सा टॉपिक है और कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछ दी जाती है। तो आज का जो टॉपिक है वह है आपका सेल डिवीजन, सॉरी, आज का टॉपिक है सिंड्रोम। लास्ट टॉपिक था सेल डिवीजन। सिंड्रोम क्या होता है? देखिए, सिंड्रोम एक आनुवंशिक हेरिडेटी विकार है, ठीक है। हेरिडेटी विकार है मतलब इसमें प्रॉब्लम है। आनुवंशिक यानी गुणसूत्र में जब प्रॉब्लम आ जाएंगे, गुणसूत्र आपको पता है कि आनुवंशिक का वाहक होता है। तो जब प्रॉब्लम आ जाता है गुणसूत्र का, जो गुणसूत्र में होने वाली अनियमितता के कारण होता है, यानी सिंड्रोम गुणसूत्र में होने वाली, यानी जब गुणसूत्र की संख्या मानव में होती है ह्यूमन में 46, जब यह गुणसूत्र 46 से घट के कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, कम हो जाएगा, या फिर ये बढ़ के 47 हो जाएगा। 46 होना चाहिए हमारे ह्यूमन बॉडी में, लेकिन कभी कम हो जाता है, कभी ज़्यादा हो जाता है, 44 भी हो सकता है, 48 भी हो सकता है, ठीक है। तो उस विकार को ही सिंड्रोम कहते हैं। और यह एक बीमारी होती है, आप लोग देखे भी होंगे बहुत को, आप लोग पता चलेगा आगे चल के कि कौन कौन सी बीमारी है। चलिए, तो अब देखते हैं कि इनसे सिंड्रोम से, यानी गुणसूत्र में जो आप मतलब विकार होता है, उससे क्या क्या बीमारी होती है, क्या कहते हैं, आइए। तो सिंड्रोम के प्रकार, यानी गुणसूत्र में होने वाले विकार से जो आपकी बीमारी, उस एक को कहते हैं हम लोग टर्नर सिंड्रोम। देखिए, टर्नर, ये इसमें मेनली जो एग्जाम में आते हैं, मैं उन्हीं को फोकस किया है। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम जो होता है, सबसे पहले ये होता है आपका फीमेल में। कहाँ होते हैं? महिलाओं में होता है। और इसमें क्या होता है कि गुणसूत्र की संख्या 46 नहीं होकर 45 हो जाती है। गुणसूत्र की संख्या कितने रहती है? कम हो जाती है। तो सबसे पहले टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में, फीमेल में होता है, और इसमें गुणसूत्र की संख्या 45 हो जाती है। इससे क्या प्रॉब्लम होता है अगर कम हो गया तो इससे ये प्रॉब्लम हो रहा है कि उनमें बांझपन की बीमारी आ जाती है। यानी बच्चा होने में, संतान उत्पत्ति होने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है, बांझपन की बीमारी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बांझपन की बीमारी आपके टर्नर सिंड्रोम के चलते, यानी गुणसूत्र कम हो गया, नहीं, और भी प्रॉब्लम होते हैं। बट ये भी एक आपका कारण है जिनके चलते महिलाओं में बांझपन की होते हैं। फ्लोपियन ट्यूब में ब्लॉकेज आ जाती तो भी दिक्कत हो जाती, ओवरी अंडा नहीं बन रहा तो भी दिक्कत होती है, बांझपन। लेकिन एक आपका ये भी लक्षण है बांझपन का, और इसमें थोड़ा सा महिलाओं में खासकर ये होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग डाउन सिंड्रोम। देखिए, सबसे पहले टर्नर ही एक ऐसा है जिसमें गुणसूत्र कम हो गए, बाकी ये तीन में आपके गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है, 47 हो जाती है। होना चाहिए कितना गुणसूत्र मानव में? 46। हो कितने जाती है डाउन डाउन सिंड्रोम में? 47 हो जाती है। और यह आपका मेल और फीमेल, यानी पुरुष और महिलाओं दोनों में होता है। कौन सा? डाउन सिंड्रोम। टर्नर सिर्फ महिलाओं में हो। इसमें होता है क्या है डाउन सिंड्रोम में, कि इसमें जो पुरुष होते हैं इनका, या पुरुष या महिला जो बोलिए, इनमें थोड़ा बुद्धि, मंद बुद्धि के हो जाते हैं, मंद बुद्धि के हो जाते हैं। दूसरा, इनका होंठ वगैरह आप देखते होंगे थोड़ा मोटा हो जाता है। जैसे अफ्रीकन, आप लोग देखते होंगे अफ्रीका के जो कंट्री के जो भी रहते हैं लोग, उनको देखते होंगे उनका होंठ काफ़ी मोटा होता है, और वो लोग थोड़ा सा बेडोल हो जाता है उनका शरीर। तो ये आपका डाउन सिंड्रोम के कारण ही होता है, और ये मेल और फीमेल दोनों में होता है। नेक्स्ट है आपका पटाओ सिंड्रोम। पटाओ सिंड्रोम, ये क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादातर पूछा जाता है। पटाओ सिंड्रोम, देखिए इसमें होता क्या है, पटाओ सिंड्रोम, इसमें भी गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाएगी। ये भी मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। और इसमें जो देखते होंगे कि बहुत से लोगों के ऊपर होंठ कट जाता है, होंठ के ऊपर में ऐसे कट कट मार्क आ जाता है, और ये मंद बुद्धि के हो जाते हैं। तो होंठ के ऊपर कट मार्क आ जाता है, मंद बुद्धि के हो जाते हैं, शरीर बेडोल हो जाता है। ये किस में? पटाओ सिंड्रोम का लक्षण होता है। और लास्ट है आपका क्लीन क्लीन फ्लेटर सिंड्रोम। देखिए, यह सिंड्रोम जो है, इसमें मैंने बताया था टर्नर सिर्फ महिलाओं में, फीमेल में होता है, और क्लीन फेल्टर सिंड्रोम जो है यह सिर्फ मेल में होता है, यानी पुरुषों में होता है। और यहाँ भी गुणसूत्र की संख्या जो होता है बढ़ जाता है, 47 ही रहता है। सिर्फ कम होगा आपका किस में? टर्नम में, तो टर्नर में। तो क्लीन फेल्टर सिर्फ पुरुषों में होता है,
47 होता है। लेकिन इससे कौन सी बीमारी होती है? इससे आपके पुरुषों में नपुंसकता की बीमारी हो जाती है। ठीक है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि क्लीनफेल्टर सिंड्रोम जो है, फिल्टर से नपुंसकता की बीमारी हो जाती है। किससे? क्लीनफेल्टर से। तो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। आप लोग वीडियो को देखिए ध्यान से और ऑब्जेक्टिव बनाने का कोशिश कीजिए। आज कोशिका जो चैप्टर था पूरी तरह से कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर हम लोग इसके एक ऑब्जेक्टिव सेशन के साथ। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।